अस्सलामुअलैकुम। वी विल स्टार्ट विद आई बॉल। ठीक है, आई बॉल के मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या कोड्स हैं, इसके सराउंडिंग पे कौन कौन से कोड्स हैं और इसके हम कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड आल्सो द क्लिनिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है आई बॉल के गिर्द जो फेशियल शीथ होती है, दैट इज़ नॉन एज टैनन्स कैप्सूल। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये ऑप्टिक नर्व से लेके कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन तक होती है। अगर आप इस फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पे पीछे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जिधर ऑप्टिक नर्व एंटर होगी, तो यहाँ से ये पिंक वाली जो लाइनिंग है, दिस इज़ द टैनन्स कैप्सूल। ठीक है, सो ये वाली जो लाइनिंग है, ये आप देखें कि यहाँ से आके कहाँ तक आ रही है, आगे कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन तक। ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन है, तो इसका मतलब है पीछे ऑप्टिक नर्व से लेके यहाँ पे कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन तक इसका एक्सटेंट है। और इसका काम ये होता है कि इसने आई बॉल को ऑर्बिटल फैट से सेपरेट करना है, बिकॉज आपके जो आई बॉल है और ऑर्बिटल फैट के बीच में यही वाली फेशिया, ये टैनन्स कैप्सूल होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को सेपरेट कर रही होती है और ये एक सॉकेट प्रोवाइड करती है ताकि आई बॉल फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, अब आप ये भी देख रहे हैं कि इस शीट के अंदर ही डिफरेंट मसल्स जो हैं वो परफोरेट करें। एज यू नो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे लेवेटर, पैल्पेब्रल, सुपीरियरिस वगैरह। इसी तरह ये सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस। तो मतलब ये मसल्स जो हैं पीछे से आके इस शीट को पेनिट्रेट करते हैं और इस शीट की लाइनिंग जो है, मतलब इस शीट की कवरिंग ख़ुद के ऊपर भी ले लेते हैं सेपरेटली हर मसल। ठीक है, तो ये जो शीथ, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मीडियल और लैटरल रेक्टस मसल की, ठीक है, शीथ, इसको अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, मीडियल और लैटरल रेक्टस, इसमें भी इतना फोकस इतना प्रॉपर नहीं आ रहा। खैर, यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे अगर इस चीज़ को दोबारा देखा जाए, ये टैनन्स कैप्सूल थी। ठीक है, ये पीछे से ऑप्टिक नर्व वाले रीजन से कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन तक आ रही थी और डिफरेंट मसल्स की गिर्द भी शीथ इसने ही बनाई थी। सो यहाँ पे ये बात समझ आएगी जो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये लैटरल रेक्टस मसल है, मीडियल रेक्टस मसल है। ये इसके गिर्द जो टैनन्स कैप्सूल की कवरिंग थी, इसके गिर्द टैनन्स कैप्सूल की कवरिंग थी। तो वो जो शीथ है, ठीक है, जो इन मसल्स को सराउंड कर रही है, वो अटैच होती है ऑर्बिटल वॉल से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम लिगामेंट्स विच आर नॉन एज चेक लिगामेंट। जो मीडियल रेक्टस का चेक लिगामेंट होगा उसे हम कहेंगे चेक लिगामेंट ऑफ मीडियल रेक्टस। जो लैटरल का होगा उसे हम कहेंगे चेक लिगामेंट ऑफ लैटरल रेक्टस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो शीथ जिसने इन रेक्टस मसल को सराउंड किया था, अब वो शीथ ऑर्बिटल वॉल से भी तो जुड़ी होगी ना, तो ये लिगामेंट्स जो हैं उस शीथ को ऑर्बिटल वॉल से जोड़ रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोअर पार्ट है आपकी फेशियल शीथ का, अब ये देखें ये शीथ जो नीचे आ रही है, तो ये आपके पास बनाती है जो दोनों चेक लिगामेंट्स को दोनों साइड से कनेक्ट कर रही है, तो वो ये बना देती है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आई। ठीक, और इस तरह जो है वो आई सस्पेंडेड हो जाता है हमारे पूरे इस रीजन के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें ये लैटरल, ये बात मैं बता चुकी हूँ। अब यही शीथ जब नीचे आ रही थी, टैनन्स कैप्सूल, टैनन्स शीथ, ठीक है, ये नीचे आई, तो देखें यहाँ पे इसने सस्पेंसरी लिगामेंट बना दिया। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट जो पूरे आई बॉल को जिसने सस्पेंड करके रखा हुआ है। और ऑल्सो आपको कुछ मसल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन्फीरियर ब्लेक, तो डेफिनेटली हर मसल के गिर्द उसने अपनी एक शीट बना ली थी। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट टैनन्स कैप्सूल। इसके अंदर आपको लिगामेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, कि चेक लिगामेंट क्या होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट किस तरह बनता है, उसका काम क्या होता है, और शीट का नाम आपको बताना चाहिए टैनन्स कैप्सूल। ठीक है, सो ये पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसका एक्सटेंट, इसके फंक्शन, चेक लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल के ऊपर। अब आई बॉल की अगर हम बात करें ना, तो ये जो है अभी मैं आपको बताया कि ऑर्बिटल फैट से सेपरेट होती है फेशियल शीथ। यही वाली जो टैनन्स शीथ थी या टैनन्स कैप्सूल, यही ऑर्बिटल फैट को आई बॉल से सेपरेट कर रही थी। ठीक है, अब कोट्स की मैं बात करूँ तो हमारे पास 3 कोट्स होते हैं। फाइब्रस कोट जो सबसे बाहर वाला होता है, जिसमें आपके पास स्क्लेरा और कॉर्निया आ जाता है। फिर आपका मिडल कोट है जिसको वास्कुलर पिगमेंटेड कोट बोलते हैं, सबसे अंदर वाला रेटिना। ठीक है, सो हम एक एक कोट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और जो पॉइंट्स नेल ने लिखे हैं उनको हम देखेंगे विद फिगर्स। सो फाइब्रस कोट है, वी हैव द स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद स्क्लेरा फर्स्ट। स्क्लेरा जो है ये वाइट एक डेंस फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, अब फाइब्रस कोट, अगर मैं आपको कोट्स पहले जनरली दिखाऊं, तो ये जो आपको बाहर वाइटिश पोर्शन नज़र आ रहा है, ये स्क्लेरा है। ठीक है, अब स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों फाइब्रस कोट बनाते हैं। कॉर्निया आपको लैटरली नज़र आती है क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग होती है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये स्क्लेरा है, ये आउटर कोट है। ठीक है, बीच में जो ये प्रेजेंट है ये मिडल कोट है। ठीक है, कोरोइड वाला, सीलरी बॉडी वाला, और अंदर जो येलोइश सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ रेटिना। ठीक है, तो ये 3 कोट्स हैं आई बॉल के। स्क्लेरा से स्टार्ट करते हैं। स्क्लेरा जो है वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, और इसको ऑप्टिक नर्व जो है वो पियर्स कर रही होती है। यहाँ पे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं वाइट पोर्शन स्क्लेरा था और पीछे इसको ऑप्टिक नर्व पियर्स कर रही थी।
अब देयर इज़ अ टर्म विच इज़ नॉन एज लैमिना क्रिब्रोसा। लैमिना क्रिब्रोसा जो है स्क्लेरा का वो पार्ट है, ठीक है, जिधर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक फाइबर्स जो हैं वो पियर्स करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ दिस फिगर, ठीक है, ये स्क्लेरा था आपके पास, सबसे बाहर वाली कवरिंग। तो ऑप्टिक फाइबर्स जिधर पेनिट्रेट करें स्क्लेरा के उस पोर्शन को कहते हैं लैमिना क्रिब्रोसा। स्क्लेरा, ओके, तो स्क्लेरा जो है एक तो उसको पियर्स कर रही थी ऑप्टिक नर्व, इसके अलावा सीलरी आर्टरी और वेना वोर्टिकोज, ठीक है, ये वेन्स हैं और आर्टरीज हैं जो इधर पियर्स कर रही हैं स्क्लेरा की पोस्टीरियर सरफेस पे। एज यू कैन सी आर्टरी और वेन्स भी आ रही हैं, और इन वेन्स को खसूसन वेना वोर्टिकोज कहा है, ठीक है। और स्क्लेरा जो है वो आगे अगर आप देखें तो ये कवरिंग कॉर्निया के साथ कॉन्टिन्यू हो जाती है, जिस पॉइंट पे उसको लिम्बस कहते हैं या कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, जो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट स्क्लेरा। नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो मैंने आपको बताया वो साइड से नज़र आती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और इसका काम होता है कि लाइट को रिफ्रैक्ट कराए ताकि वो अंदर जाके रेटिना पे फोकस हो सके। सो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और इसकी फंक्शन हमने करना है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो कॉर्निया ये वास्कुलर है, इसकी अपनी कोई आर्टरी नहीं होती, ठीक है, ना ही इसकी कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज है। ये सब्सटेंसेस कहाँ से लेती है? न्यूट्रिशन लेती है एक्वस ह्यूमर से। सो ये न्यूट्रिशन लेती है हमारे एक्वस ह्यूमर से, ठीक है, जो कि इसके बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ, ये हमारे पास विट्रस ह्यूमर होता है, जो फ्लूइड्स होते हैं आई के अंदर, ये विट्रस ह्यूमर होता है, आगे एक्वस ह्यूमर होता है। सो कॉर्निया के पास अपनी कोई आर्टरी नहीं होती, पीछे एक्वस ह्यूमर से ये अपनी न्यूट्रिशन ले लेती है, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करूँ तो लॉन्ग सीलरी नर्व्स जो हैं वो कॉर्निया को सप्लाई करती हैं। यहाँ पे देखें, ये आपके पास ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, इसकी ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक नर्व, उसकी ब्रांच होती है लॉन्ग सीलरी नर्व, ठीक है, लॉन्ग पोस्टीरियर सीलरी नर्व, वो आके कॉर्निया को सप्लाई करती है। सो फंक्शन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का काम है कि इसने लाइट की रिफ्रैक्शन करानी है, ठीक है, और इसके एंटीरियर सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगी और ज़ाहिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर की निस्बत चेंज होगा ताकि रिफ्रैक्शन हो सके। और इसके अलावा एक और इसका ये भी काम है कि टीयर फिल्म जो है वो कॉर्निया के सरफेस पे बनती है। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट कोड, वास्कुलर पिगमेंटेड कोड। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव द अदर कोड दैट इज़ वास्कुलर पिगमेंटेड कोड। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, कोरोइड, सीलरी बॉडी एंड आइरिस और प्यूपिल, ठीक है। अगर आप इस फिगर के अंदर देखें सो यू कैन सी कि ये जो रेडिश लाइनिंग है दिस इज़ कोरोइड। के सेकंड कोड की बात करें, वाइट स्क्लेरा और कॉर्निया था, ये कोरोइड है। उसके आगे देखें तो ये येलोइश जो पोर्शन है सीलरी बॉडी है, और उसके आगे जो पर्पल सी चीज़ आपको नज़र आ रही है दैट इज़ आइरिस, ठीक है, आइरिस और प्यूपिल उसके अंदर होता है। सो हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कोरोइड। कोरोइड जो है इसमें 2 लेयर्स होती हैं, आउटर पिगमेंटेड होती है, इनर वास्कुलर, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी की अगर लोकेशन मैं आपको बताऊँ सो ये जो है यहाँ पे अगर आप देखें सिलरी बॉडी जो है वो कंटिन्यू पोस्टीरियरली करती है कोरोइड के साथ और एंटीरियरली आइरिस के साथ, ठीक है। देखें पीछे पोस्टीरियरली कोरोइड के साथ करी और एंटीरियरली आइरिस के साथ है। और इसमें जो है वो क्या चीज़ें आ जाती हैं, सीलरी रिंग है, सीलरी प्रोसेस और सीलरी मसल। अगर इस फिगर के अंदर आप देखें तो ये आपके पास है पूरी सीलरी बॉडी, ये जो पिंक सा पोर्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो सीलरी मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये सीलरी मसल 2 किस्म के होते हैं। एक ये जो लंबे लंबे नज़र आ रहे हैं दीज आर मेरिडियनल फाइबर्स, जो सर्कुलर हैं ये सर्कुलर फाइबर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आगे जो आपको प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर ग्रूव्स वगैरह हैं, ये आपके पास है सीलरी प्रोसेस, इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक टर्म है सीलरी रिंग। सीलरी रिंग जो है वो आपको इसमें ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी, ये देखें, ठीक है। सामने से अगर हम देखें तो यहाँ पे बीच में लेंस पड़ा हुआ है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ कनेक्टेड आइरिस से, तो ये हमारे पास है सीलरी रिंग, ठीक है। ये पूरी जो रिंग बन रही थी और अंदर यहाँ पे सीलरी प्रोसेसेस प्रेजेंट थे, ठीक हो गया, ओके। सो सीलरी रिंग के अंदर ग्रूव्स होते हैं जिन्हें सीलरी स्ट्राई कहते हैं, वो फिगर में इतना अच्छा नहीं नज़र आ रही। सीलरी मसल्स का आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, सीलरी मसल्स का एक्शन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अगर हम थोड़ा सा देखें, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा अगर इस इधर हम देखें तो हमने जब भी कोई करीब की चीज़ देखनी है, ठीक है, नियर विजन के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सीलरी मसल्स हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये लेंस है, ठीक है। सो जब भी हमने कोई नज़दीक की चीज़ देखनी है तो हमारे सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यूँ समझ लें कि उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जोन्युलर फाइबर्स रिलैक्स कर जाएंगे, ये रिलैक्स हैं, सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। जब जोन्युलर फाइबर रिलैक्स है तो लेंस की ज़्यादा ग्लोब्यूलर शेप है, ठीक है। जैसे ग्लोब्यूलर शेप है तो क्या होगा, फोकसिंग पावर ज़्यादा होगी और इमेज यहाँ पे आके बन जाएगा।
अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमने दूर की चीज़ देखनी है, दूर की चीज़ देखने के लिए क्या होगा कि सिलरी मसल्स रिलैक्स करेंगे। जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये फाइबर्स को खींचेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट को या जोन्युलर फाइबर्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो लेंस पतला हो जाएगा। लेंस पतला होगा तो इसकी फोकसिंग पावर कम होगी, तो ये फार वीएन के लिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं कि जब दूर की चीज़ देखनी है तो आपके सिलरी मसल फाइबर रिलैक्स किए, लेकिन सस्पेंसरी लिगामेंट टॉट थे तो लेंस थिन हो गया था, जबकि करीब की देखनी थी तो लेंस ग्लोब्यूलर हो गया था, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये सिलरी मसल्स की मैं नर्व सप्लाई आपको बता दूं। सो सिलरी मसल्स जो है उसको सप्लाई करते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, और इसके अलावा शॉर्ट सिलरी नर्व्स। एक्शन ये होता है सिलरी मसल का, एक्शन में सिलरी मसल का आपको बता चुकी हूँ कि इसका काम ये है कि इसने रिफ्रैक्टिव पावर लेंस की ज़्यादा करनी है, ठीक है, और बेसिकली अकोमोडेशन में इसका रोल है। सो इस प्रोसेस को हम अकोमोडेशन ही कहते हैं कि नियर वीएन और फार वीएन के लिए किस तरह हमारा लेंस जो है वो अपनी शेप को एडजस्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव आइरिस एंड प्यूपिल, ठीक है, जो भी मिडल वास्कुलर कोट के अंदर ही आते हैं। आपकी आई के अंदर ये जो सेकेंड कोट में कॉर्निया से नीचे हुआ है पोर्शन, इसको आइरिस बोलते हैं, और अंदर जो बीच में पोर्शन है दैट इज़ नॉन एज प्यूपिल, ठीक है। सो आइरिस को हम कह सकते हैं कि ये थिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंटेड डायफ्राम है और इसके सेंट्रल ओपनिंग प्यूपिल है। अब हमारे पास एक एंटीरियर चैम्बर होता है और एक पोस्टीरियर चैम्बर होता है, ठीक है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जो आइरिस है उसकी पेरिफेरी अटैच होती है सिलरी बॉडी से, ठीक है, जिसकी वजह से एक एंटीरियर चैम्बर बनता है और एक पोस्टीरियर, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये आइरिस था, ठीक है, ये सिलरी बॉडी से अटैच है। तो इसके आगे जो पोर्शन है ये एंटीरियर चैम्बर है और ये पीछे जो पोर्शन है ये वाला ये पोस्टीरियर चैम्बर है। और याद रखें दोनों के अंदर एक्वस ह्यूमर ही होता है क्योंकि विट्रस ह्यूमर पीछे होता है, सही हो गया। तो नेक्स्ट वी हैव द आइरिस मसल्स। आइरिस के अंदर दो किस्म के मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर प्यूपिली एंड डायलेटर प्यूपिली। स्फिंक्टर प्यूपिली का मतलब है सर्कुलर फाइबर्स, ठीक है, और इसके अलावा सर्कुलर फाइबर्स जो है इनको शॉर्ट सिलरी नर्व सप्लाई करती है। डायलेटर प्यूपिली में रेडियल फाइबर्स होते हैं और इनको लॉन्ग सिलरी नर्व सप्लाई करती है। जो हमारे पास सर्कुलर फाइबर्स इनका काम होता है इन प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कराना होता है, ठीक है। अगर आप इधर देखें तो ये हमारे पास स्फिंक्टर प्यूपिली है, ठीक है, इन्होंने प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाना है। कंस्ट्रिक्ट कब करवाना है? जब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होगा, ठीक है, या फिर दूसरा काम ये होगा कि बहुत ब्राइट लाइट होगी, ठीक है। जबकि डिम लाइट के अंदर हमारा प्यूपिल डायलेट करता है और वो डायलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ डायलेटर प्यूपिली, ठीक है, डायलेट करता है। यहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम में भी डायलेशन होती है प्यूपिल की। तो ब्राइट लाइट में क्या होता है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त आइरिस के स्फिंक्टर प्यूपिली वाले मसल्स काम कर रही हैं और इस वक्त डायलेटर प्यूपिली वाले काम कर रहे हैं, तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है। सो ये जो प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन है लाइट के अंदर, ये हमारे पास लाइट रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नर्वस कोड दैट इज़ रेटिना, ठीक है। रेटिना के दो पोर्शन होते हैं, आउटर पिगमेंटेड एंड इनर न्यूरोनल लेयर। यहाँ पे अगर हम देखें सो वी हैव ये रेटिना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन सबसे अंदर वाली लेयर, ये इसकी पिगमेंटेड लेयर है जिसमें रॉड्स और कोन्स होंगे, और ये इसकी पिगमेंटेड लेयर और नर्वस लेयर होगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अगर हम रिलेशंस देखें तो आउटर सरफेस है कोरोइड के साथ, दिस इज़ रेटिना, ये इसकी आउटर सरफेस है, इनर सरफेस है। आउटर सरफेस यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर कोरोइड के साथ एक तो कॉन्टिन्यू है, ठीक है, विट्रस बॉडी के साथ, और पोस्टीरियरली जो है वो रिसेप्टर ऑर्गन है और यहाँ पे बनता है ओरा सिलेटा। ये वाला देखिए यहाँ पे ओरा सिलेटा, ओरा सिलेटा का मतलब है कि इससे पीछे पीछे जो है वो रॉड्स और कॉन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो रेटिना का जो पिगमेंटेड लेयर है, न्यूरल लेयर है, जो एंटीरियर पार्ट है वो पिगमेंटेड में